नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले डीआरडीओ ने खूंखार मिसाइल का परीक्षण किया है और इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ना तो रूस, अमेरिका, चीन या फिर यूरोप के किसी भी देश के पास इस तरीके की कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है। यह मिसाइल दुनिया में अपने प्रकार की इकलौती है और अब जब भारत ने इसका परीक्षण किया है ना, दुनिया भर के तमाम ताकतवर देश, चाहे वो रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, सब के सब दौड़ पड़े हैं इस तरीके की मिसाइल बनाने को लेकर, क्योंकि अभी तक किसी ने इस तरीके की मिसाइल के बारे में सोचा ही नहीं था कि ये भी संभव है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस मिसाइल का आविष्कार भारत में ही किया गया है। तो क्या है ये मिसाइल, इसका परीक्षण सफल रहा या नहीं, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें जानकारी दे दूं कि हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन 3 वीडियोस आती हैं डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित, बिल्कुल एक्सक्लूसिव कंटेंट। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे होगा ये कि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तुरंत आपको एक मैसेज या नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये है लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट टॉर्पीडो और इसे शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट मिसाइल भी कहा जाता है। तो इस मिसाइल का काम क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। देखिए, आप सभी जानते हैं टॉर्पीडो के बारे में। टॉर्पीडो दुश्मन की पनडुब्बियां, दुश्मन के जंगी बेड़े, इन्हें तबाह करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, कुछ इस तरीके की टॉर्पीडो होती है। इसे पानी में फेंक कर दुश्मन की तरफ नेविगेट कर दिया जाता है। उसके बाद ये दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी से टकराती है और इसमें ब्लास्ट होता है। लेकिन समस्या ये होती है टॉर्पीडो के साथ, इनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती। मुश्किल से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 किलोमीटर, बस इतनी रेंज होती है टॉर्पीडो की। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, वो ये मान लीजिए कि हिंद महासागर में चीन का जंगी बेड़ा एंटर करता है, तो चीन के उन नेवी के शिप्स को टारगेट करने के लिए हमारी नौसेना को चीनी नौसेना के जंगी बेड़ों के बेहद ही करीब जाना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉर्पीडो होती है इसकी रेंज काफ़ी कम होती है। और इससे क्या होगा कि क्लोज बैटल होगी, और क्लोज बैटल में एक नुकसान ये होता है कि भले ही आपकी नौसेना के जो शिप हैं या पनडुब्बी है कितनी एडवांस क्यों ना हो, जीतने का चांस 50-50 हो जाता है, क्योंकि बहुत ही क्लोज कॉम्बैट है, कुछ भी हो सकता है। अब ये स्मार्ट मिसाइल कैसे काम करती है, मान लीजिए कि हमें पता चला कि चीनी जंगी बेड़े हिंद महासागर में बस प्रवेश ही करने वाले हैं, हमसे वो 600 किलोमीटर दूर हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, हमारे इस स्मार्ट मिसाइल के ऊपर अपनी टॉर्पीडो फिट करेंगे और इसे बस फायर कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी ये मिसाइल है ये टॉर्पीडो को दुश्मन के बेहद ही करीब ले जाएगी, और जब दूरी 5-10 किलोमीटर रह जाएगी तो उस टॉर्पीडो को पानी में रिलीज कर देगी और टॉर्पीडो जाकर दुश्मन के जंगी बेड़े से टकराएगी और उसे तबाह कर देगी। और इसका एक और फायदा है, क्योंकि स्मार्ट मिसाइल होती है ना जो ये सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ऐसे में दुश्मन के जो शिप हैं उसमें बैठे जो कमांडर हैं, इससे पहले कि कुछ सोचे और समझे, मिसाइल उनके बेहद ही करीब आकर टॉर्पीडो रिलीज भी कर देगी और उन्हें हिलने तक का मौका नहीं मिलेगा। और इससे जो हमारी नौसेना है उसकी मारक क्षमता यानी कि जो एक्यूरेसी है वो भी 100% होगी, यानी कि 1 हिट 1 किल। हालांकि आपके मन में अब ये सवाल आया होगा कि हम इतना झंझट पाल क्यों रहे हैं। भाई, सीधी हमारी जो स्मार्ट मिसाइल है डायरेक्ट इसे ही दुश्मन के शिप से टकराकर तबाह करवा दो। भाई, इतना झंझट क्यों पालना कि दुश्मन के करीब मिसाइल पहुंचेगी, वहां पर टॉर्पीडो रिलीज करेगी, कब वो टॉर्पीडो जाकर दुश्मन के शिप से टकराएगी, इतना झंझट हम पाल क्यों रहे हैं। तो इसके पीछे है साइंस। दरअसल मिसाइल के हमला करने में और टॉर्पीडो के हमला करने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जहां पर मिसाइल दुश्मन की शिप के ऊपर जाकर टकराती है, जिससे कि कई बार नुकसान होता भी है, नहीं होता है, ऐसे में दुश्मन की शिप डूबने के चांस 50-50 होते हैं। वहीं टॉर्पीडो अलग तरीके से काम करती है। टॉर्पीडो पानी के अंदर जाकर दुश्मन की शिप के नीचे से वार करती है और पूरी शिप को एक साथ उधेड़ कर रख देती है। और इसीलिए ये बात आप मानकर चलिए कि अगर किसी टॉर्पीडो ने दुश्मन की शिप को हिट किया है ना, तो उसका डूबना तय है। वहीं दूसरा एडवांटेज जिस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं वो है पनडुब्बी वाला एस्पेक्ट। आपने कभी देखा है कि किसी मिसाइल से किसी पनडुब्बी को हिट किया गया हो? नहीं। आपने देखा होगा कि किसी फिल्म में भी या किसी शो में भी हमेशा एक पनडुब्बी को मारकर गिराने के लिए एक टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टॉर्पीडो पानी के अंदर सुपर्बली काम करती है।
और इसीलिए भारत ने ये टॉर्पीडो और एक सुपरसोनिक मिसाइल का कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है और पूरे वर्ल्ड में ये पहला कॉम्बिनेशन है। भारत को देखकर अब दूसरे देश भी धीरे धीरे इस कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी खोज करने का, इसे इन्वेंट करने का श्रेय भारत को ही मिलेगा। वहीं बता दूं कि आज जो इसका टेस्ट हुआ है वो 100% सफल हुआ है। जो जो पैरामीटर सेट किए गए थे सब इस स्मार्ट मिसाइल ने अचीव करे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में हमारे वैज्ञानिकों को #DRDO लगाकर आप सभी लोग बधाई जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।